हाय फ्रेंड्स। मेरा नाम है अरुणा और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम ईमेल मार्केटिंग का बिजनेस कैसे सेटअप कर सकते हैं और उसके क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो बेसिकली आई बी गिविंग यू टिप्स ऑन ईमेल मार्केटिंग। तो पहली बात तो ईमेल के बारे में, ईमेल कैंपेन आप सबने सुना होगा और ईमेल मार्केटिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल which is used by all the corporates, all the big companies, or all the companies where the customers are very very high. The database what they have is very very high. अगर आपके पास जो आपका डेटाबेस है which is your clients are only limited, 10-20 हो या 100 हो, 1000 भी हो, तो still you will be able to reach them within a few months. Whatever your information is there, you will be able to communicate. अगर आपके क्लाइंट या तो पोटेंशियल कस्टमर जो लाखों में आते हो, उनको तो आप ऐसे रीच नहीं कर सकते हो ना. सो इन दोज प्लेसेस ऑफ मेनी strategies or many forms of advertisement, what we do, email marketing is still one of the top list में आता है. when we say कि चलो हमको कैंपेन करना है या प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है या तो प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, तो वी नीड टू मेक श्योर दैट ईमेल इज देयर इन आवर लिस्ट टू डू. तो अब ईमेल जब हम करते हैं तो ईमेल अगर आपको एज अ बिजनेस सेटअप करना है तो क्या क्या चाहिए. यू नीड अ डेटाबेस of very good database. You need a tool that is MailChimp, and there are so many tools which is available in the market. And third thing is like the content which will be generally given by the the brand or the company owner. तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है, जो टिप्स मैं देने जा रही हूँ कि what you should keep in mind when you strategize the email campaign for your clients. तो सबसे पहली बात है कि personalize is that does not mean कि we sending from our personal IDs or sending people one on one. of course वो मास मेल ही होगा, पर उसमें आप एटलीस्ट इंक्लूड कर सकते हो कि their first name and their company name if possible. वो तो क्या था, जैसे कि अगर मुझे कोई एड्रेस करता है डियर अरुणा और हाय अरुणा, तो आई नो इट्स वेरी वेरी, वो कनेक्टिविटी होती है. तो सबसे पहले वो आपका जो ईमेल कैंपेन में है, तो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड कि इट्स योर ईमेल शुड बी पर्सनलाइज्ड. सेकेंड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि आप का जो ईमेल लिस्ट है या डेटाबेस बोलो, वो आपका हाई क्वालिटी होना चाहिए. अगर एक्टिव डेटा है तो आपका ओपन रेट अच्छा होगा. अगर डेटा काफ़ी पुराना है तो जंक डेटा, डज नॉट एग्जिस्ट, उस तरह का ईमेल्स बहुत होंगे जिसमें आपका ओपन रेट बहुत, मतलब ओपन रेट इज लाइक कितने लोगों ने ईमेल को ओपन किया या पढ़ा. सो दैट विल ड्रॉप डाउन अगर आपका एक्टिव डेटा नहीं है तो दैट इज यू नीड टू कीप इन माइंड क्वालिटी डेटा इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेस्पॉन्सिव या तो एक्टिव डेटाबेस होना चाहिए. थर्ड थिंग ये ध्यान में रखना है कि आप अपना ईमेल कैंपेन का जो शेड्यूल आप कब करते हो, एनी हाउ इट इज ऑटोमेटेड, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि किस टाइम पे आपको शेड्यूल करना है, किस टाइम पे ये सारे मेल्स क्लाइंट्स को जाएंगे. so that is morning time, evening time. So as per the research and study जो successful campaigns so far किए हैं, as per that, not only by me, I am talking about the general researchers. ठीक है. सो दैट इज एट लाइक 8 PM रात को अगर 8 बजे आप ईमेल शेड्यूल करो तो द सक्सेस रेट और द ओपन रेट इज हायर. एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका सब्जेक्ट लाइन होता है ना, वो सब्जेक्ट लाइन एक कहानी जैसा नहीं हो. इट शुड बी शॉर्ट एंड क्रिस्प. अब जैसे कि अगर आपको अपार्टमेंट है तो लिली फ्लावर, ओके, वो अपार्टमेंट का नाम है लिली फ्लावर और लिली हिल्स एट हेब्बा, अगर आप डाल देते हो तो दैट शुड बी द एंड ऑफ इट. यानी वेरी ब्यूटीफुल लिली फ्लावर अपार्टमेंट नियर हेब्बा लेक, इतना सारा लंबा डालोगे ना तो मेनी पीपल डज नॉट ओपन. सो आपका जो सब्जेक्ट लाइन है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो शॉर्ट एंड क्रिस्प रहे. एंड द नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जो आपका क्रिएटिव होता है, लैंडिंग पेज हो, जो आप भेज रहे हो कंटेंट, दैट हैज टू बी वेरी वेरी सूदिंग एंड इट शुड बी वेरी वेरी मोबाइल और लैपटॉप फ्रेंडली. क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ मेल्स लैपटॉप में सही से आ जाते हैं एंड मोबाइल पे अच्छे नहीं खुलते हैं, मोबाइल पे खुलो तो लैपटॉप पे नहीं. तो आपका ये कंटेंट होता है ना, दैट हैज टू कीप इन माइंड कि कहीं भी देखो, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं चाहे वो ईमेल मोबाइल पे खोल रही हूँ, लैपटॉप पे खोल रही हूँ, डेस्कटॉप पे भी खोल रही हूँ, कहीं भी ओपन कर रही हूँ, आई शुड बी एबल टू रीड इट
जब मैं उसको ओपन करूँ तो अच्छा लगे, इट शुड बी इजीली ओपन हो और अच्छे से हो, ठीक है, दैट्स वन थिंग। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि वीकडेज से ज़्यादा अगर आप वीकेंड्स को अगर शेड्यूल करो अपना कैंपिंग, सो दोस विल हैव अ ग्रेटर इम्पैक्ट। सो होप यू गाइस लाइक दिस इंफॉर्मेशन, और ये सारे इंफॉर्मेशन आप सबको आपका नेक्स्ट कैंपेन में अगर ध्यान रखोगे एंड इम्प्लीमेंट करोगे तो यू विल गेट बेटर रिजल्ट। And next time I'll come in my next video, I'll be talking about how to add your or increase your email list. So wait till then, I'll be back with those videos shortly कि हम अपना email list कैसे बढ़ा सकते हैं जो ऑर्गेनिकली भी हो और जो मतलब जिसमें कि ओपन रेट बहुत ज़्यादा होता है। So I'll be back with those tips. Till then, if you have any other queries or this one doubts related to this, you can comment me. I'll be happy to give you solution how much ever it's possible from my end. Thank you. Bye bye.